हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं चुनाव आयुक्त से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, इससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं क्योंकि ये चुनाव का माहौल भी चल रहा है, तो इससे क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। ठीक है, तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो सेशन होगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और बहुत सारे सेशंस मैंने जीके के ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो बिना देरी की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 1 में कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि चुनाव का नतीजा आ चुका है और चुनाव खत्म हो चुके हैं, तो इससे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सुकुमार सेन थे, कि वीसी रामादेवी थे, कि शंकर दयाल शर्मा थे, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुकुमार सेन थे। ठीक है, तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन, याद रखिएगा। ठीक है, और सभी एग्जामों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जैसा कि चुनाव चल रहा है तो ये पूछा जा सकता है। तो खासकर यूपीपी वाले और जो एसएससी के एग्जाम है और रेलवे के एग्जाम है वो ज्यादा में इसमें ध्यान दें। तो ठीक है, तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त तो कौन थे, तो सुकुमार सेन थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में चुनावों को नियंत्रित करने और निर्देशित करने के लिए एक चुनाव आयोग होना चाहिए। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में चुनावों को नियंत्रित करने के लिए और निर्देशित करने के लिए एक चुनाव आयोग का होना चाहिए। तो किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 344 में, क्या अनुच्छेद 324 में, क्या अनुच्छेद 333 में, क्या अनुच्छेद 370 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दूसरा, यानी अनुच्छेद 324 ईस्वी में कहा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 324 में क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान के अंदर चुनाव आयोग होना एक निश्चित है। ठीक है, भारतीय चुनाव को नियंत्रित करने के लिए एक चुनाव आयोग होना चाहिए। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में कहा गया है, 324 अनुच्छेद में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि चुनाव आयोग का सचिवालय कहां पर स्थित है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग का सचिवालय कहां पर स्थित है। याद रखिएगा कहां स्थित है, नई दिल्ली में, मुंबई में, कि गुड़गांव में, कि चंडीगढ़ में। तो चुनाव आयोग का सचिवालय कहां स्थित है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, तो चुनाव आयोग का सचिवालय कहां स्थित है, नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त करता है, कि भारत के राष्ट्रपति करते हैं, कि भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, कि भारत के संसद करते हैं। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत के चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत के अंदर जो चुनाव आयुक्त होते हैं तो उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, कि 6 वर्ष का, 4 वर्ष का, कि 5 वर्ष का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु होनी चाहिए जो पहले हो इनमें। या तो 6 वर्ष, अगर 65 वर्ष है तो 5 साल होगी कंपलसरी है। अगर उनसे कम है तो 6 वर्ष की उनकी आयु होनी चाहिए, चुनाव आयुक्त की जो कार्यकाल उनका बचा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चुनाव आयोग क्या है, एक चुनाव आयोग एक क्या है, संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, निर्वाचित निकाय है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, तो चुनाव आयुक्त क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है। तो भारत के जो वर्तमान चुनाव आयुक्त है कौन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनील चंद्र जी हैं, कि सुनील अरोड़ा जी हैं, कि ओम प्रकाश रावत जी हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुशील चंद्रा। ठीक है, सुशील चंद्रा जी भारत के वर्तमान चुनाव आयुक्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो वर्तमान में जो हमारे चुनाव आयुक्त कौन है, सुशील चंद्र जी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ईवीएम, ठीक है, जो हम वोट डालते हैं वो किस में डालते हैं, ईवीएम मशीन में डालते हैं। ठीक है, तो ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले, या ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में सबसे पहले कब किया गया था, यह कब से प्रारंभ हुआ था, कब से, 1996 से प्रारंभ हुआ था, कि 1997 से प्रारंभ हुआ था, कि 1998
से कि 2000 से? तो ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले हमने किया था सी यानी 1998 ईस्वी से, ठीक है। तो 1998 ईस्वी से हमने ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में करना स्टार्ट कर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों तथा कार्यकाल निश्चित करता है, कौन करता है? तो निर्वाचन आयुक्त जो होता है उसकी सेवा शर्तों को और कार्यकाल निश्चित कौन करता है? संविधान करता है, संसद करता है, कि राष्ट्रपति करता है, कि सरकार करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, संविधान करते हैं, ठीक है। तो निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें तथा कार्यकाल निश्चित कौन करता है? तो ये हमारा संविधान करता है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एक चुनाव आयुक्त से पूछे जा सकते थे। तो क्या क्या पूछा जा सकता था मैंने इसमें डिस्कस कर लिया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पीछे आ चुके हैं क्वेश्चन में, मैंने उनसे लिया है। तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसको एक बार और देख लीजिएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी थी और इसी तरह वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अभी कर लीजिएगा। तो मिलता हूँ अगले सेशन में। थैंक यू।